Bismillah! Allah Akbar! Ya Allah! एक आदमी को गोस्ट हंटिंग का जोश चढ़ा और उसने सोचा कि उसे भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो उसे याद आया कि उनके इलाके में एक ऐसा वीरान और गैर आबाद घर है जिसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत हॉन्टेड है और लोगों का कहना है वहाँ कोई दिखता है जिससे लोग वहाँ जाने से भी खौफ खाते हैं। तो वो अपने दोस्त के साथ फ़ौरन तैयारी करके वहाँ पहुँचता है। उसका इरादा इसे लाइव स्ट्रीम करने का था और उसे पूरा यकीन था कि आज वो अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ देगा। बट समथिंग एल्स हैपेंड। वॉच क्लोजली। कोई तेज़ी से उसकी जानिब अपने हाथों पैरों के बल दौड़ता आ रहा था और साथ में खौफनाक आवाज़ भी निकाल रहा होता है। और ये देखते ही उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। अब ये वाकई कोई गोश्त था या फिर किसी ने उसके साथ बहुत ही शॉकिंग और दिल दहला देने वाला प्रैंक किया था। बट ओवरऑल इट वॉज गुड। आप लोगों को भी शौक है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का? अब इस वीडियो को इतना हल्का भी ना लें क्योंकि मे बी यू मिस्ड इट और शायद अपलोडर ने भी ये चीज़ मिस कर दी होगी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक चेहरा नज़र आता है, एक इंसानी चेहरा। अब ये पैराडोलिया है या फिर वाकई में वहाँ पर कोई मौजूद था। मे बी वो घर सच में हॉन्टेड था और ये सब प्रैंक नहीं था। इस स्कैरी वीडियो में एक गोस्ट हंटर ऐसे कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने जाता है जो कि एक फॉरेस्ट में लोकेटेड था। उसे हाल ही में इस जगह के बारे में एक ख़बर मिली थी कि यहाँ से एक लड़की की बॉडी को निकाला गया है, यानी किसी कब्र से, और उसकी मौत की वजह एक जादूगर था, यानी कोई आमिल ब्लैक मैजिशियन। ये कहा जा सकता है कि उसे एक तरह से कत्ल ही किया गया था और इसीलिए उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया था। और तब से लोगों का कहना था कि उस लड़की का स्पिरिट या गोस्ट उन्हें इस जगह दिखाई देता है। सो यह आदमी इसे इन्वेस्टिगेट करने यहाँ आता है। Aku bakalan coba cek keluar. Suara rintihan. Nampak banget suara rintihan. उसकी आँख खुलती है किसी के रोने की आवाज़ से। कोई फीमेल वॉइस जो हल्की हल्की आवाज़ में रो रही थी। लेकिन स्ट्रेंजली ये साउंड उसे किसी एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द घूमता महसूस हो रहा था। इसीलिए उसकी सिमत का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। वो वापस अपने कैंप में बैठ जाता है और फिर कुछ ही देर में कुछ बहुत फ्राइटनिंग होता है। Ini nagpisan manangkap sesuatu di luar. Astagfirullahaladzim.
Marlina, yang tenang sudah, Marlina. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. वहाँ एक लड़की कफन में लिपटी खड़ी थी और वो जैसे ही इसे देख लेती है यकदम इसकी जानिब छलांग लगाती है, लेकिन ये उससे किसी तरह बचकर वापस अपने कैंप में आ जाता है। सारी रात उस लड़की का गोश्त उसके कैंप के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है और वो खौफ से कांपता रहता है और सुबह तक वो वहीं अपने कैंप में छुपा रहता है। Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Marlina, Allah Akbar. Allah la ilaha illa huwa al qayyum. La ta'udu sinatu wa la nawm. Allahumma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya Allah, bayna yadayhi wa fawqa yadayhi shay'in illa biman sha'a wa sha'a kursiyyu samawati wal ard. ولا يهدو حفظهما وهو العلي العظيم. एक इजिप्शियन यूट्यूबर एक पुराने कब्रिस्तान का विज़िट करता है। वो अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए अक्सर यहीं जाया करता है और ये जगह काफ़ी डेंजरस और हॉन्टेड मशहूर थी। वो यहाँ से लाइव वीडियो सेशंस करता है और देखने वाले उसके साथ साथ इस जगह को एक्सप्लोर और यहाँ पेश आने वाले वाक़यात को विटनेस करते हैं। इस कब्रिस्तान में लास्ट टाइम आने पर भी ही हर्ड समथिंग रियली चिलिंग। أنا جاي متوكل على رب العالمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله القوي وأنتم الضعفاء. بسم الله بسم الله، الله القوي وأنتم الضعفاء، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. उसे खौफनाक आवाज़ सुनाई दी थी जिसे सुनकर वो एक झटके से उठ गया था। अब ये आवाज़ इंसानी थी या गैर इंसानी, यह आपको आने वाले क्लिप्स में पता चल जाएगा। जब वो इस कब्रिस्तान को दोबारा एक्सप्लोर करने आया तो समथिंग फ्राइटनिंग हैपेंड। वॉच क्लोजली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طب الشجرة دي ناشفة. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليम. एक सूखा हुआ दरख्त अपने आप मूव हो रहा था जबकि वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और तभी उसे एक डार्क शेडोई फिगर कब्रों के पीछे से झांकता दिखाई देता है। والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. أعوذ بكلمات الله التامات. كتابنا ينطق عليكم بالحق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. لا إله إلا الله. أقسم بالله مرعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان. بسم الله. إنه من سليمان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. उसने बताया कि ये मखलूक उसको पहले भी दिखी थी, जिसकी पीली आँखें हैं जो अंधेरे में चमकती दिखाई देती हैं, जबकि इसका बाकी वजूद कुछ वाज़िया नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली ब्लैक। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इसे बार बार दिखता है और हर बार पास जाने पर गायब हो जाता था। शायद ये इसका पीछा कर रहा था। अभी कोई ईविल स्पिरिट था या कोई और एंटिटी, हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिसंबर 1984 क्रिसमस के 2 दिन बाद एक हादसा पेश आता है, एक रोड एक्सीडेंट जिसमें जॉन बोवेर नामी 16 साल का लड़का और उसके 3 दोस्त एक रात एक रॉक कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे, जब उनकी कार एक शार्प कर्व पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ लगे दरख्तों से टकरा जाती है, वो भी फुल फोर्स से। कार में मौजूद 3 टीनेजर्स महफूज रहते हैं क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स बांधी हुई थी। उनको जल्द ही हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है, मगर जॉन इतना लकी नहीं था क्योंकि वो वाहिद पैसेंजर था जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। वो उस वक्त कार की बैक सीट से फ्रंट की तरफ आ रहा था और उसी वक्त ये क्रैश होता है और उसका सर सीधा जाकर डैशबोर्ड से हिट करता है एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है विद इन मिनट्स और एक पुलिस ऑफिसर उस एक्सीडेंट की पिक्चर्स लेता है और उसे डिपार्टमेंट की लैब में सबमिट कर देता है प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद लैब टेक्नीशियन उसे अर्जेंटली कॉल करता है एक शॉकिंग पिक्चर दिखाने के लिए जो वो पुलिस ऑफिसर कभी नहीं भूल पाएगा। टेक अ लुक एट व्हाट वाज कैप्चर्ड। फोटोग्राफ में एक लड़के का चेहरा दिख रहा है, एक ग्लोइंग फेस जिसके ब्राउन बाल हैं और उसका मुंह चीखने के अंदाज में खुला हुआ है। ये चेहरा ठीक गाड़ी के ऊपर उस जगह था जहां कुछ मिनट्स पहले जॉन की डेथ हुई थी और बाकी तस्वीर में रोशनी की शुआएं सी हैं रिजेंबलिंग सम एनर्जी पैटर्न। उस जगह उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो पिक्चर में दिख रहा था, लेकिन तकरीबन हर पिक्चर में ऐसे लाइट पैटर्न्स दिख रहे थे। लेकिन इस तस्वीर में एक और अजीब बात भी थी। गाड़ी के फ्रंट डोर में एक डॉग की रिफ्लेक्शन दिखती है और लोगों का कहना था कि ये इसी लड़के का पेट डॉग था जिसकी डेथ कुछ ही अरसा पहले हुई थी। ये केस अमेरिकन टेलीविज़न पर केस फाइल्स अननोन में भी फीचर हुआ था और वो पुलिस ऑफिसर आज भी क्लूलेस और बेचैन हैं इस तस्वीर को लेकर। लोग इस तस्वीर को स्क्रीमिंग गोस्ट का नाम देते हैं और उनको लगता है कि शायद इस तस्वीर ने उसकी चीखती रूह को कैप्चर किया है। शायद वो शॉक और पेन में था कि उसे इतनी जल्दी और अचानक जाना पड़ा। मार्च 2025 में एक टिकटॉकर रोजलिन को एक बुरी खबर मिली कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसका हस्बैंड भी इस वक्त उसके साथ नहीं था जो उसको दिलासा देता। सो वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर रात में बात करने लगती है और वो उसे खुश करने और दिलासा देने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो उन्हें चौंका देता है और जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि आखिर ये हुआ क्या। वॉच क्लोजली। जब रोजलिन अपने बेड पर लेटी हुई थी तो समवन और समथिंग मूव्स हर हेयर।
कोई ऐसा जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा था। अगर ऐसा एक बार होता तो वो इसे कोई अहमियत ना देते और भूल जाते, मगर ऐसा एक बार से ज़्यादा होता है। तो उसका हस्बैंड इसे रिकॉर्ड कर लेता है और इसीलिए रोजलिन ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि शायद कोई इस बारे में उसे कुछ मज़ीद बता सके। My side, on my side. My hand is right here. The other hand is under here. That is my cat Pickles. सोशल मीडिया पर होने वाले सवालात का जवाब देते हुए उसने बताया कि वो किस तरह उस दिन उस बेड पर लेटी हुई थी जब ये इंसिडेंट पेश आया था। उसने बताया कि उसे तो कुछ फील ही नहीं हुआ था कि उसके बाल मूव हो रहे हैं, लेकिन उसके हस्बैंड ने ये बात नोटिस की और उसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। देखने वाले लोगों का कहना है कि शायद उसका वही अंकल था जिसकी डेथ हो गई थी और शायद वो वहाँ उसे तसल्ली देने आया था या फिर एक आखिरी बार गुड बाय कहने आया था। ये क्रीपी वीडियो एक ख़ातून ने टिकटॉक पर पोस्ट की। वो एक पुराने कैबिन को रेनोवेट कर रही थी जो ऑरेगन अमेरिका में लोकेटेड था। इसकी प्रीवियस ओनर एक फ़ीमेल टीचर थी जिसकी डेथ इसी कैबिन में हुई थी और तब से ये जगह अबैंडन पड़ी है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। एक दिन जब वो उस जगह पर आती है और वीडियो बनाने लगती है तो वो नोटिस करती है कि उसका छोटा बेटा किसी से बात कर रहा था, कोई ऐसा जो वहाँ नहीं दिख रहा था, और उसका कुत्ता भी कैबिन के एक कॉर्नर की तरफ मुस्तकिल स्टेयर कर रहा था। ये नोटिस करने के बाद वो उस कैबिन को और गौर से देखने लगती है और तभी वीडियो बनाते हुए शी नोटिसेस समथिंग हॉरिफाइंग। वॉच क्लोजली। There's something moving in the door. The thing is, that door in there is really stiff. Like all of them are. So there's nothing hanging there. Fucking what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the fuck? It just fucking what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck. एक डार्क शेडो ऊपर के खुले दरवाजे के सामने से गुजरता दिखाई देता है और गायब हो जाता है। ये देखकर वो खातून बहुत घबरा जाती है और वहाँ से फ़ौरन चली जाती है, मगर फिर कुछ दिन बाद वो उस कैबिन और उस लोकेशन को अंदर से दिखाती है टू गिव एन अपडेट। Here is the stairwell, okay, that you see. There's the porch. And here is the doorway in the question that, like, the notorious doorway that had whatever. Look at these are, like, notes still that, from Emily, the daughter. And, these are from the lady who died here. And then, oh, I hate it in here. I mean, it gets even creepier once you go downstairs. I'm not even going down. Well, fuck, I don't know. Okay, I said I'd do a walkthrough. I'm not going down this way, though. I'll show you. Here's the downstairs, which sort of creeps me out the most. However, I mean, during the day, it's not as bad. And especially if there's people here, I feel fine. It's like, I'm totally fine, as long as there's people here. जैसा कि दिख रहा था उस डोर पर कोई कर्टन या ऐसी चीज़ नहीं लटक रही थी कि जिससे वो मूवमेंट क्रिएट होती, या हमें ये डाउट होता कि शायद वो फिगर नहीं था, यही कर्टन था। और इस जगह की हालत इतनी बुरी और ख़राब थी कि कहा जा सकता है कि ये एक परफेक्ट प्लेस था किसी नेगेटिव एनर्जी के रिजाइड करने के लिए। देखने वालों का कहना था कि ये फिगर किसी फीमेल का था जिसने स्कर्ट पहना हुआ था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये उसी फीमेल टीचर का स्पिरिट हो जिसकी यहाँ डेथ हो गई थी और अब वही इस जगह को हॉन्ट कर रही है, या फिर ये वो शेडो पीपल हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।